महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए सरकार ने कदम उठाया, जिम्मेदारी आपको भी दी गई। आज नारनौल में आप हैं, कितनी शिकायतें आपके पास में आई हैं और किस तरह की शिकायतें हैं, समाधान कैसे संभव आज नारनौल का हमारा ये दूसरी बार का दौरा है। 2022 में जब मैं चेयर पर थी तब हम पहली बार आए थे और उसके बाद हमने पूरे हरियाणा का डिस्ट्रिक्ट वाइज इस तरह से हियरिंग सेशन रखा। ये हमारा सेकंड दौर शुरू हुआ है पूरे हरियाणा में विजिट करने का, शिकायतें सुनने का, वन स्टॉप सेंटर चेक करने का, एसपी और डीसी से वहाँ के माहौल को पूछने का महिलाओं से संबंधित, और फिर उसके बाद हम कोई ना कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी विजिट करते हैं महिलाओं के प्रॉब्लम्स को और महिलाओं के विषयों को लेकर। नारनौल में आज हम 7 केसेस महेंद्रगढ़ नारनौल के सुन रहे हैं और लगभग 6 से 7 केसेस हम चरखी दादरी के। हमने ये तय किया कि कम समय में 3 से 4 महीने के अंतराल में हम 2-2 ज़िले इकट्ठे लेकर नियरेस्ट ज़िले और उनकी समस्याओं को सुने। पिछले 2 वर्षों में, लगभग 2-2.25 वर्षों में हमारे पास 11,000 केसेस आए और जिसमें महिला आयोग ने सक्सेसफुली 9,700 केसेस सॉल्व किए और मैक्सिमम केसेस आजकल के हिसाब से थे लिव इन रिलेशनशिप्स के, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के और साइबर क्राइम के। इन सब बातों का जब हमने एक विश्लेषण निकाला और हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से डिस्कस किया, उस समय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनसे हमने डिस्कस किया तो उन्होंने एक विषय रखा कि अगर 22 या 25 साल की, 30 साल की बेटी का इस तरह से केस आता है, क्यों ना हम 17-18 साल की, 19 साल की लड़की को काउंसिल करना शुरू कर दें कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के माध्यम से। तो हमने वो विषय स्टार्ट किया। अक्सर हम देखते हैं कि कुछ कानून बड़े पेचीदगी वाले हैं, जिस तरह से लिव इन रिलेशनशिप का एक कानून जो पास हुआ, उसमें आज के दौर की नई लड़कियां बहुत ज़्यादा प्रताड़ित होती हैं। उम्र के इस पड़ाव में वो दोस्ती कर लेती हैं, कई बार उसके विपक्ष का साथी उसे बताता ही नहीं है कि वो शादीशुदा है, बाल बच्चेदार है, और इस तरह से वो रिलेशनशिप में आ जाती है। परंतु आप सबके माध्यम से मैं हर बेटी को एक मैसेज ज़रूर दूंगी कि जिस उम्र में आपको अपनी लाइफ सेट करनी है, पढ़ाई करनी है, आपको अपना फ्यूचर बनाना है, उस उम्र में आप इस तरह से डाइवर्ट ना करें अपनी लाइफ को, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये जो 11,000 केसेस हैं, ये उन्हीं बच्चियों के हैं जो इस तरह से कहीं ना कहीं गलत राह पे चली जाती हैं, भटक जाती हैं, या वो डिसीजन नहीं ले पाती लाइफ का। बहुत ज़्यादा केसेस आजकल हमारे पास डोमेस्टिक वायलेंस के आते हैं। नाम डोमेस्टिक वायलेंस होता है, लेकिन इंटरनल उनकी प्रॉब्लम आपस में ना बनने की है। कारण आज के दौर में बर्दाश्त करना है। शिक्षा किताबी तो ज़्यादा हो गई, परंतु संस्कारों की शिक्षा में शायद कमी आई है, इसलिए बैलेंस ऑफ लाइफ बड़ा मुश्किल है। हमारे पास एडवोकेट्स के केसेस हैं, हमारे पास प्रोफेसर्स के केसेस हैं, हमारे पास पुलिस वालियों के केसेस हैं, हमारे पास डॉक्टर्स के केसेस हैं, हाई प्रोफाइल ऑफिशियल केसेस हैं, जिनमें आप समझ सकते हैं कि शिक्षा तो बहुत उच्च है, मास्टर्स उन्होंने किसी सब्जेक्ट में किया है, परंतु परिवार की मास्टरी में वो ज़ीरो रहे, इसलिए यहाँ तक केस पहुँचा। कोर्टों में काफ़ी लंबी तारीखें हैं, काफ़ी लंबे केस हो गए, क्योंकि जब से कोरोना शुरू हुआ था काफ़ी केस पेंडिंग हुए, 7 की तारीखें लगती हैं। तो कोई सरकार इस तरह का निर्णय ले सके कि जो कोर्ट में केस है वो आपके माध्यम से या इस मंच के माध्यम से समाधान हो सके, तो क्या आप सिफारिश करेंगी कि ऐसे केसों पे आपके सामने वो ट्रांसफ़र करें? हम लोग अलग अलग ज़िलों में जाकर अब खुले दरबार भी लगाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हम रैंडम केसेस सुनेंगे ताकि उनको कोर्ट तक ना जाना पड़े। अभी आपके सामने ही हमने 1-2 केसेस ऐसे सुने जिनको हम इधर ही सॉल्व करने की बात पूछते हैं।
परंतु हम उनको समय इसलिए देते हैं 2 महीने का, 3 महीने का, कि कभी कभी जल्दी से लड़ाई करने का डिसीजन जो है वो गलत हो जाता है। और हम चाहते हैं कि लड़कियां जब तक अपने पैरों पे खड़ी नहीं है वो इस तरह का डिसीजन कोई भी ना ले जिससे उनका फ्यूचर लाइफ खराब हो। सेपरेशन एक बहुत इजी सिस्टम है, बट आफ्टर सेपरेशन या आफ्टर पर्सनल लाइफ को कैसे देखना है, ये डिसीजन मेकिंग पावर गर्ल्स में आजकल नहीं है। अक्सर गर्ल्स का कहना होता है कि वो अपनी लाइफ खुद जी लेंगे, अपने आप को खुद पाल लेंगे, अपना बच्चा खुद पाल लेंगे, अलग रह लेंगे, बट उसके बाद जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं 95% 376 ऐसे रिलेशनशिप के बाद बनते हैं। जब आप ससुराल से छूट जाते हो, आपकी पर्सनल लाइफ अलग हो जाती है, उसके बाद आपका कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट बनता है, वो अनसक्सेसफुल रहता है, तो उसमें आप 376 तक पहुंच जाते हो। जब मामला पुलिस तक पहुंचता है कहीं ना कहीं विवाद, क्या मानती है कि पुलिस की भूमिका कितनी सही और कितनी गलत है? देखिए, पुलिस एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पर हमें अपनी फर्स्ट कॉल करके जाना ही होता है, और जब हम वहाँ जाते हैं वहाँ हमारे साथ क्या बिहेवियर होता है देखने वाली बात होती है। हमारे पास कई शिकायतें पुलिस को लेकर आती हैं कि हमारी आईओ ने हमारी बात नहीं सुनी, या हमारे को दबाने का प्रयास किया, हमसे कहा गया केस वापस ले लो, या पुलिस वालों ने उनके साथ, लड़के वालों के साथ मिलकर इस तरह से किया। ऐसे बहुत सारे दबाव और कंप्लेंट्स आते हैं। हम हर उस लड़की को आमंत्रित करते हैं अगर वो सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि काम हमने भी पुलिस के साथ ही करना है, पर हम अपने तरीके से बात। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।